राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा 20 से आगे। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुरमुनि सुखदायक। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरती बिसारी। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुदिने तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। संगत जति कुमंत्र से राजा, संगत जति कुमंत्र ते राजा। मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति विनय प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासहि बेगी नीति अस सुनी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि कनिय न छोट करी। अस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन करन। सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोरी की असी गति होई। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कई तव नासा कान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझि परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करिहहि धरनी। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप द्रो भ्राता, अतुलित बल प्रताप द्रो भ्राता। खल बदरत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम सनामा। तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनितो भगिनी करहि परिहासा, खर दूषण सुनि लगे पुकारा। छन महु सकल कटकौन मारा, खर दूषण त्रिसरा कर घाता। सुनि दस शीस जरे सब गाता। सूप नखहि समुझाई करी, बल बोले सि बहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। और श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया। देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके बचन बोली, तूने देश और खजाने की तो सुधि ही भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात बड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है।
नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा, नम्रता न होने से प्रीति और अहंकार होने से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की मैंने नीति सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनकर सभी सभासद अकुला गए। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धुरंधर, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय हैं। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर सुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होई ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हहु नारी जीति रन दो। चला केल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखिते हैं सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रति अकसर आयहु तात।
दस मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानो नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जी जय। मुनि मख रावण गयउ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयउ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। भई मम कीटस भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधि नाई ही पूरा। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खरदूषण त्रिसरा बधेउ, मनुज की अस बरि बंड। जाहु बवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरादी नसी बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान जो समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस नवरो रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावत न तेहि, आज देखिहु परम स्नेही। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलोकी हूँ, धन्य नमो समान। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल कपट करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राज वधु को हर लाऊं। तब मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी वे बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण त्रिसरा का वध कर दिया, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत से दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी जो भेद जानने वाला है, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि मना करते हैं तो ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी का बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला।
श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है और उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्यसंध प्रभु बधि करिएहि, आनहु चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु संवारन। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रकटई कबहु छिपाई। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयउ लय दूरी। तब तकि राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमिरे सि मनु महुरामा। प्राण तजत प्रकटे सि निज देहा, सुमरे सि राम सनेह सुमरे सि राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। खल बदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहु। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाई। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाही। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु वचन दोष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरि बधु हुई क्षुद्र सस चाहा, ए भय काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर
भय रत हाँ कि न जाई। जब रावण उस वन में जिसमें श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ के जैसे बना दिया गया हो। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे राम जी से कहने लगी, हे देव सुनिए, इस मृग की छाल तो बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा, हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते रहते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। और प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ और बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे से मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ जी तो ऐसे दीन बंधु है कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष, कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी में मरते समय मारीच ने जो हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भौहों के इशारे से सारी सृष्टि मात्र का प्रलय हो जाता है, वे राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर सीता जी ने हृदय में चुभने वाले कुछ वचन कहे। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को मन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद तक नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खा पाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काग भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर से तेज और बुद्धि और बल का लेश, शरीर में तेज बल और बुद्धि का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। रावण अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर के कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे। प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, और वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़े उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जगए कबीर रघुराया,
कई अपराध विसार हुदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हाल चिमन तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊँ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनि आरत बाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री कर सीत जनित्रासा, करिहूँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रै दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलसि न जानहि मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। की मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ि देहा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी ही कुशल ग्रह जाहू, नाही तस होई ही बहु बाहू। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। धरि कच बिरथ कीन महि गिरा, सीत ही राखि गीध पुनि फीरा। चोचन मारि बिदारसि देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सि परम कराल कृपाना। काटसि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। करति विलाप जाति नव सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतहि सोले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादपतर, राखिसि जतन कराई। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखिउर, रटती रहती हरि नाम। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनि विशेषी। जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीताश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तेहवा, गोदावरी तटाश्रम जहवा। आश्रम देखि जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खृग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससियहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। किमि सहि जात अनख तोहि पाही, प्रिया बेगी प्रकट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करज अविनाशी।
आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। दोहा क्रमांक 30 तक। सीता जी विलाप कर रही है। हा जगत के अद्वितीय वीर से रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, पर वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसको उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, तूने मुझे नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, या तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत से भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीत क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक और बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अपनी अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षीराज जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई चली जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। पर्वत पर बैठे हुए मंदिरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम राम रटते रहती हैं। इधर रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह और
सुंदर गाने वाली कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे ये स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीधराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर अपना कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। दोहा क्रमांक 30 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ